हरे कृष्ण। महाप्रभु चैतन्य देव का प्रादुर्भाव विक्रम की 16वीं शताब्दी के मध्य भाग में हुआ और वे लगभग आधी शताब्दी तक इस धराधाम पर विराजमान रहकर भावुक भक्तों को निरामय श्री कृष्ण प्रेम पीयूष का पान कराते रहे। उस समय के और आज के भारत की तुलना कीजिए, आकाश पाताल का अंतर हो गया। राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक सभी प्रकार की स्थितियों में घोर परिवर्तन हो गया। ना जाने इस्लाम धर्म का वह दौर दौरा कहाँ चला गया। मुसलमान बादशाहों के ऐशाराम की वे बातें इतिहास के निर्जीव पृष्ठों पर ही लिखी रह गईं। हिंदुओं की वह आचार विचार की दृढ़ता, स्वधर्म के प्रति कट्टरता न जाने कहाँ विलुप्त हो गई। उस समय लाखों सती स्त्रियां अपने पतियों के मृतक शरीरों के साथ हंसते हंसते जीवित ही जल जाती थीं। इसे 20वीं शताब्दी का महिला मंडल कब स्वीकार करने लगा। ना जाने 1 रुपए के 8 मन चावलों वाली बात किसी ने वैसे ही लिख दी थी। क्या इसका अनुमान इस युग के मनुष्य कठिनता से कर सकेंगे। भक्तों का वह आदर्श प्रेम, कृष्ण भक्ति की वह निष्कपटता, सेवा पूजा में उतनी श्रद्धा और रति इन 20वीं शताब्दी के सांप्रदायिक पक्षपात से पूर्ण हृदय वाले भक्तों में कब देखने में आ सकती हैं। वे बातें तो समय के साथ ही विलुप्त हो गईं। वह असली प्रेम तो उन महापुरुषों के साथ ही चला गया। अब तो सांप की लकीर शेष रह गई है, उसे चाहे जैसे पीटते रहो। सांप तो निकल गया, वह तो उसी समय की रागनी थी। महाकवि भवभूति ने ठीक ही कहा है, समय ही अच्छा और बुरा बनाने में कारण है। मयूरों का खर वर्षा में ही भला मालूम पड़ता है और हंसों का शरद ऋतु में ही। सचमुच समय की गति बड़ी ही विलक्षण है। महाप्रभु श्री चैतन्य देव का प्राकट्य जिस काल में हुआ वह समय बड़ा ही विलक्षण था। उस युग को महान क्रांति युग कह सकते हैं। उस समय संपूर्ण भारतवर्ष में चारों ओर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभी प्रकार की घोर क्रांति मची हुई थी। उस समय तक प्राय ऐसी मान्यता थी कि जो दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान है वही संपूर्ण भारत का सर्वश्रेष्ठ नरपति है। दिल्ली का सिंहासन ही भारतवर्ष को दिग्विजय करने का मुख्य चिन्ह था। उस समय दिल्ली के सिंहासन पर लोधी वंश का अधिकार था, किंतु उस वंश के बादशाहों में अब वीरता, पराक्रम बिल्कुल नहीं रहा था। लोधी वंश अपनी अंतिम सांसों को जैसे तैसे कष्ट के साथ पूर्ण कर रहा था। अफगान सरदार लोधी वंश का अंत करने पर तुले हुए थे, इसलिए उन्होंने काबुल के बादशाह बाबर को दिल्ली के सिंहासन के लिए निमंत्रित किया। बाबर जैसा राज्य लोलुप बादशाह ऐसे स्वर्ण समय को हाथ से कब खोने वाला था। पंजाब का शासक दौलत खां उसका पृष्ठपोषक था। ईस्वी सन 1526 में बाबर ने भारतवर्ष पर चढ़ाई की और पानीपत के इतिहास प्रसिद्ध रणक्षेत्र में इब्राहिम लोदी को परास्त करके वह स्वयं दिल्ली का बादशाह बन बैठा और उसके पश्चात उसका पुत्र हुमायूं दिल्ली के तख्त पर बैठा। इधर राजपुताने में राणा सांगा ने हिंदू धर्म की दुहाई देकर बाबर के विरुद्ध बलवा आरंभ किया। दोनों में घोर युद्ध हुआ, किंतु मैदान बाबर के ही हाथ रहा। राणा सांगा परास्त होकर भाग गए। पंजाब में भी छोटी मोटी 50 रियासतें बन गईं। उनमें के पहाड़ी राजा तो प्राय सभी अपने को स्वतंत्र ही समझते थे। पहाड़ों में छोटी छोटी 20 स्वतंत्र रियासतें थीं। इधर दक्षिण में विजयनगर का अंत हो चुका था। बहमनी वंश का अंत होते ही अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार ये 5 रियासतें एकदम अलग हो गईं। बंगाल, बिहार, तिरहुत तथा उड़ीसा में भी छोटी छोटी बहुत सी मुसलमानी तथा हिंदुओं की नई रियासतें बन गईं। इस प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष में पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक एक भारी राजक्रांति मची हुई थी। सैकड़ों छोटे छोटे राज्य परस्पर में एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते थे। सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जी जान से प्रयत्न करते। कभी तो किसी मुसलमानी रियासत को दबाने के लिए मुसलमानों में से दूसरे वंश के सरदार किसी पराक्रमी हिंदू राजा की सहायता से उस पर चढ़ाई कर देते और कभी किसी हिंदू राज्य को नष्ट करने के निमित्त 2 मुसलमान सरदार मिलकर उस पर धावा बोल देते। संपूर्ण भारत में कोई एक छत्र शासक नहीं था। वह राज्य परिवर्तन का समय था, जिसमें भी बल पराक्रम हुआ, जिसके भी अधीन बलवान सेना हुई, वही उस प्रांत का शासक बन बैठा और दिल्ली के बादशाह ने भी तो उसे उसी समय तक शासक स्वीकार कर लिया। ऐसे तो उस समय राजनीतिक परिस्थिति थी। अब सामाजिक परिस्थिति पर भी थोड़ा विचार कीजिए। मुसलमानों को यहाँ आए सैकड़ों वर्ष हो चुके थे, फिर भी हिंदू अपनी कट्टरता पे ही तुले हुए थे। वे अब तक मुसलमानों के साथ किसी भी प्रकार का संसर्ग नहीं करते थे। जिसका तनिक भी मुसलमानों से संसर्ग हो जाता, जो भूलकर भी कभी मुसलमानों के हाथ की कोई वस्तु खा लेता, वह एकदम समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता।
फिर उसके उद्धार का समाज के पास कोई उपाय ही नहीं था। संस्कृत विद्या का आदर था, पंडितों की व्यवस्था का मान्य था, समाज में उस व्यवस्था के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा सकता। ब्राह्मणों का भी फिर बहुत अधिक प्रभाव था। उच्च वर्ण वाले नीच वर्ण वालों के साथ अत्याचार भी कम नहीं करते थे। इसलिए नीच समझे जाने वाले करोड़ों मनुष्य हिंदू धर्म को अंतिम तिलांजलि दे देकर इस्लाम धर्म की शरण में जा रहे थे। बंगाल में इसका प्रचार और प्रभाव अन्य प्रांतों की अपेक्षा अत्यधिक था। इस प्रकार हिंदू समाज और प्राचीन वर्णाश्रम धर्म चारों ओर से छिन्न भिन्न हो रहा था। धार्मिक स्थिति तो उस समय की महान ही जटिल थी। लोगों में यज्ञ याज्ञादि के प्रति जो शंकराचार्य के पश्चात कुछ कुछ रुचि हुई थी, वह तांत्रिक और शाक्त पद्धतियों के प्रचार के कारण फिर से लुप्त होती जा रही थी। वैदिक कर्मों के प्रति मनुष्य उदासीन बनते जा रहे थे। दिन रात जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है, इन बातों को सुनते सुनते लोग उकता से गए थे। वे भक्ति की विद्या से ऊबकर कुछ हृदय के आहार की तलाश में थे। सतियों में भी वह पति प्रेम नहीं रहा। लोक प्रथा को स्थिर रखने के निमित्त कहीं कहीं तो अनिच्छापूर्वक जबरदस्ती विधवा स्त्री को उसके पति के साथ जला देते थे। निम्न श्रेणी के पुरुष भगवत प्राप्ति के अनाधिकारी समझे जाते थे। उन्हें किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों के करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इस प्रकार संपूर्ण भारत एक नूतन धार्मिक पद्धति का इच्छुक था। लोग नीरस पद्धति से ऊबकर सरस पद्धति चाहते थे। ऐसे समय में भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में बहुत से महापुरुष एक साथ ही उत्पन्न हुए। उन सभी ने अपने अपने प्रांतों में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। इसीलिए हम इस युग को वैष्णव युग कह सकते हैं। सबसे पहले काशी में श्री स्वामी रामानंद जी महाराज हुए। वैरागी संप्रदाय के यही आदि आचार्य समझे जाते हैं। इन्होंने भगवत भक्ति में जाति पाति का बंधन मेट दिया। इन्होंने सभी जातियों को समान रूप से भगवत भक्ति करने का अधिकार प्रदान किया। इनका सूत्र था, हरि को भजे सो हरि का होए, जाति पाति पूछे ना कोई। इनके बाद इनके 12 मुख्य शिष्य हुए, जिनमें चमार, जुलाही, छिपी, नाई आदि सभी अधिकांश में छोटी ही जाति के थे। इन सब में महात्मा कबीर बहुत ही प्रसिद्ध और परम उच्च स्थिति के महापुरुष हुए। इनके उच्च तत्वों का संपूर्ण भारतवर्ष के ऊपर समान भाव से प्रभाव पड़ा। ये महापुरुष परम ज्ञानी, आदर्श भक्त, अद्वितीय अनुरागी और सबसे बड़े निर्भीक थे। इस हेतु से प्राय उच्च जाति के लोग ढहा के कारण इनके द्वेषी बन गए। महात्मा रैदास, नामदेव जी आदि परम भक्त भी उसी काल में उत्पन्न हुए। इन सभी ने रूपांतर भेद से वैष्णव धर्म का ही प्रचार किया। कबीर पंथ वैष्णव धर्म का ही विकृत और रूपांतर मात्र है। इधर उसी समय पंजाब में श्री गुरु नानक देव जी भी हुए। ये कबीरदास के ही समकालीन थे। इन्होंने भी संपूर्ण भारतवर्ष में 12 वर्षों तक भ्रमण तथा तीर्थ यात्रा करके पंजाब के करतारपुर में ही आकर रहने लगे। इनके उपदेशों का लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ता था। इसलिए लाखों मनुष्य इनके उपदेशों को सुन सुन इनके शिष्य अथवा सिख बन गए और आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह जी ने इन्हीं सब का एक सिख संघ ही बना लिया। इनके बड़े पुत्र श्री चंद्र जी भी एक बड़े त्यागी, तेजस्वी और प्रभावशाली महापुरुष थे। उन्होंने विरक्तों को ही उपदेश दिया। इसलिए उनके अनुयायी अपने को उदासी कहने लगे। उदासी एक प्रकार के सन्यासी ही होते हैं। असल में यह तो भी वैष्णव धर्म का ही रूपांतर है। केवल ये लोग शिखा सूत्र नहीं रखते। वैसे उदासी संप्रदाय में भगवत भक्ति ही मुख्य समझी जाती थी। अब तो उदासी संप्रदाय भी विचित्र ही बन गया है। इधर दक्षिण में महात्मा समर्थ गुरु रामदास जी ने भी राम भक्ति का प्रचार किया। उनके प्रधान शिष्य छत्रपति महाराज शिवाजी केवल राज्य लोलुप लड़ाकू शूरवीर ही नहीं थे, वे परम भागवत वैष्णव थे। उनके युद्ध का प्रधान उद्देश्य होता था हिंदू धर्म रक्षण और गो ब्राह्मणों का प्रतिपालन। इनके द्वारा महाराष्ट्र में भजन कीर्तन और भगवत भक्ति का खूब प्रचार हुआ। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत श्री तुकाराम जी महाराज भी इसी समय उत्पन्न हुए और उन्होंने अपनी अद्भुत भगवत भक्ति के द्वारा संपूर्ण महाराष्ट्र देश को पावन कर दिया। कि विठलनाथ जी के प्रेम में विभोर होकर स्वयं पद गा गा कर नृत्य करते और स्वयं पदों की भी रचना करते थे। इनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर साक्षात विठलनाथ जी ने इन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और वे सदा इनके साथ ही रहते थे। ये सशरीर वैकुंठ को चले गए। इनके द्वारा मराठी भाषा का और संपूर्ण महाराष्ट्र देश का बड़ा कल्याण हुआ। इधर काशी में भगवान श्री वल्लभाचार्य जी भी उस समय विराजमान थे। काशी छोड़कर उन्होंने व्रजमंडल की परम प्रसिद्ध पुण्य नगरी गोकुलपुरी में अपना निवास स्थान बनाया। शुद्ध अद्वैत संप्रदाय के यही प्रधान आचार्य माने जाते हैं।
ये श्री बालकृष्ण के उपासक थे। इनके द्वारा देश के विभिन्न स्थानों में श्री कृष्ण भक्ति का खूब ही प्रचार हुआ। इनके शिष्य अधिकांश धनी ही पुरुष थे। गुजरात, काठियावाड़ की ओर इनके संप्रदाय का अत्यधिक प्रचार हुआ। इनके 7 पुत्र थे। उन सभी ने वैष्णव धर्म का खूब प्रचार किया। इसी समय बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। चैतन्य के पूर्व बंगाल की क्या दशा थी और चैतन्य देव के द्वारा उसमें किस प्रकार परिवर्तन हुआ, इन सभी बातों का परिचय अगले अध्यायों में लग जाएगा। राधे राधे।